Good morning student, welcome to online classes conducted by St. James School and College. Chapter 4 Ethics and Safety Measures in Computing. तो सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है इंटरनेट. व्हाट इज़ इंटरनेट. हम यहाँ पे स्टडी करेंगे अबाउट इंटरनेट के बारे में. इंटरनेट एक नेटवर्क है. कैसा नेटवर्क है? इट इज़ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. एग्जाम्पल के लिए सपोज करते हैं कि एक सेंट जेम्स स्कूल के कंप्यूटर का नेटवर्क है, एक लखनऊ के स्कूल्स का नेटवर्क है और एक दिल्ली के स्कूल्स का नेटवर्क है. अब मैंने इन तीनों नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर दिया तो इट बिकम्स अ ब्रॉड नेटवर्क. एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया. तो इन द सेम मैनर जो इंटरनेट है इट इज़ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. ऐसे बहुत सारे नेटवर्क का ये नेटवर्क्स है विच इज़ इंटरकनेक्टेड ग्लोबली, जो ग्लोबल में इंटरकनेक्टेड है. और यहाँ पर जो इंफॉर्मेशंस स्टोर है इट इज़ ह्यूज इंफॉर्मेशंस. लार्ज डेटाबेस यहाँ पर है, लार्जेस्ट इंफॉर्मेशंस का डेटाबेस है. किसी भी टॉपिक पे अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो यू कैन गो ऑन इंटरनेट एंड सर्च ऑन अबाउट एनी टॉपिक. इट हैज़ बिकम अ विटाल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. चाहे किसी भी टाइप की हमारी लाइफ स्टाइल हो, किसी भी टाइप का हमारा प्रोफेशंस है हो, हर एक प्रोफेशंस में इंटरनेट का एक विटाल रोल हो गया, एक इम्पॉर्टेंट रोल हो गया. टीचर्स है तो टीचर्स को उसमें इंटरनेट में बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी, न्यू थिंग्स मिलेंगी जिससे वो स्टडी करेगा, लर्न करेगा, इम्प्रूवमेंट करेगा, इन्हेंसमेंट करेगा. सिमिलरली स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जिससे वो स्टडी कर सकता है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है. डॉक्टर्स के लिए है, डॉक्टर्स अपने टॉपिक्स पे जो है डिस्कस कर सकते हैं. स्कॉलर्स के लिए है, तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स के लिए इंटरनेट में बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट का एडवांटेज क्या है? तो पहला एडवांटेज है इट इज़ एजुकेशन. इंटरनेट का जो यूज़ किया जा रहा है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पर एक इग्नू यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटीज़ है. यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन दी जाती है, या कह सकते हैं कि डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स दिया जाता है जहाँ पर जो कंटेंट बच्चों को दिए जाते हैं वो ऑनलाइन दिए जाते हैं. इसी तरीके से आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कैसे बच्चों को ट्रैक कर रही हैं बाय प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एजुकेशन. ठीक है. नाउ कन्वीनियंट मोड ऑफ एजुकेशन. कन्वीनियंट इस तरीके से है कि हम कहीं पर भी हैं, किसी भी प्लेस पे हैं, हम डायरेक्ट जो है इंटरनेट से कम्युनिकेट कर सकते हैं. और ये भी है कि ये सबसे चीपेस्ट मोड है. जैसे ईमेल भेजना है तो ईमेल विद इन सेकेंड पहुँच जाएगा आपके क्लाइंट के पास, विद इन सेकेंड पहुँच जाएगा. क्लाइंट कहीं पर भी हो, वर्ल्ड में कहीं पर भी हो. ठीक है. चैट आप चैटिंग कर सकते हैं. चैट मीन्स टाइप करके टेक्स्ट बातें कर सकते हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप फेस टू फेस मीटिंग कर सकते हैं. एंड इंस्टेंट मैनेजर्स के थ्रू से इंस्टेंट मैनेजिंग आप इंस्टेंट टेक्स्ट को भेज करके कम्युनिकेशंस कर सकते हैं. नाउ बिजनेस में भी इसका यूज़ है. जैसे आप बिजनेस को इन्हेंस करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन लाना चाहते हैं, अपने कस्टमर को ऑनलाइन सर्विस देना चाहते हैं, तो यू कैन यूज़ द इंटरनेट एंड कनेक्ट योर बिजनेस ऑनलाइन. नाउ ई कॉमर्स है. ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. जैसे फ्लिपकार्ट है आज के टाइम पे, अमेज़न है, बहुत सारी साइट्स हैं जो ऑनलाइन आपको जो है कॉमर्स दे रही हैं, ऑनलाइन कॉमर्स कर रही हैं, बिजनेस जो है ऑनलाइन कर रही हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट. इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? एंटरटेनमेंट कर सकते हैं. जैसे बाय डाउनलोडिंग गेम्स को डाउनलोड करके, वीडियो वॉच करके, सॉन्ग लिसन करके, एंड विजिटिंग चैट रूम और सर्फिंग द वेब को सर्फ करके मीन्स इंटरनेट के पेज को ओपन करना, नोन एज सर्फिंग द वेब को हम सर्फ करके जो है एंटरटेनमेंट कर सकते हैं. नाउ सोशल नेटवर्किंग साइट. फेसबुक इज़ वेरी पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट. ट्विटर, लिंक्डइन, माईस्पेस, व्हाट्सएप, ये सारी जितनी भी साइट्स दी हुई हैं ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं. इनकी हेल्प से वी कनेक्ट आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली. ठीक है. फोरम क्या है? यहाँ पर एक माइंडेड लोगों का, माइंडेड पीपल्स का जो है एक प्लेस होता है, प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर माइंडेड लोग अपनी जो है क्वेरीज को पोस्ट करते हैं और आंसर्स को, अपने नॉलेज को जो है वो शेयर करते हैं. हेल्थ एंड
फिटनेस की बात करते हैं तो आजकल बहुत सारी टिप्स जो है हेल्थ से रिलेटेड टिप्स और फिटनेस से रिलेटेड टिप्स जो हैं ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी, ठीक है। यूजिंग वेरियस मेडिकल साइट्स वन कैन रीड मोर अबाउट द वेरियस डिसीजेस, देयर क्यूर्स एंड द प्रिकॉशनरी मेजर्स, उनके प्रिकॉशंस क्या क्या होंगे ये इंटरनेट पे आप स्टडी कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं इंटरनेट के। पहला डिसएडवांटेज है वायरस थ्रेट। वायरस क्या होता है, काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जिसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि उसमें जो है उसका जो वर्क होगा वो क्रैश करना होगा, हार्म पहुंचाना होगा इसको, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को, कंप्यूटर के हार्डवेयर को और जो डेटा स्टोर होगा, इन तीनों पॉइंट्स को इसका मेन मोटो होगा हार्मिंग द कंप्यूटर, ठीक है, डैमेजिंग द डेटा, स्पैमिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पैमिंग। इसमें स्पैमिंग क्या है, अनवांटेड ईमेल्स, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है अनवांटेड ईमेल्स, ऐसी ईमेल्स हैं जो आप नहीं चाहते हैं फिर भी वो आपके मेल में आ जाती हैं। दे आर सेंड बाय द स्प्रेडिंग द वायरस को स्प्रेड करने के लिए भेजी जाती हैं या प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करने के लिए भेजी जाती हैं। तो स्पैमिंग क्या होती है, बल्क में मेल हमारे पास आती हैं जो कि हम ना चाहते हुए भी हमारे पास आ जाती हैं। थेफ्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशंस को थेफ्ट करना, जो अगर हमने इंटरनेट का यूज़ कर रखा है और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशंस अपने लैपटॉप या फ़ोन पे स्टोर कर रखी है तो उसके चांसेस जो हैं थेफ्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। प्रोनोग्राफीज में जो है बच्चों के माइंड को डाइवर्ट करके उनके हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, जो हेल्थ होता है, मेंटल हेल्थ होता है बच्चों का, उस पर इम्पैक्ट डालते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। नेक्स्ट है साइबर टेररिज्म। जैसे टेररिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना जो विज़न होता है उनका, अपना जो एम होता है, मोटो होता है, वो ऑनलाइन जो है लोगों को अपने ट्रैप करके ट्रैप कर लेते हैं, उनको फंसा लेते हैं और कुछ मनी दे करके उनसे कुछ ऐसे वर्क करवाते हैं जिनसे उनका मोटो कंप्लीट हो जाए। टाइम वेस्टेज, तो टाइम वेस्टेज क्या है, सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। जैसे आप लोगों ने फेसबुक ज्वाइन कर लिया, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लिया, अगर किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट को ज्वाइन कर लिया तो थोड़ी देर बाद आप क्या करते हैं, उसको व्यू करते हैं, वॉच करते हैं, कहीं कुछ नया तो नहीं आया है। तो इससे क्या होगा, जो आपका इंटेंशन होता है, पूरा जो माइंड होता है वो नेटवर्किंग पे लगा होता है, सोशल नेटवर्किंग पे लगा होता है, तो इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। जो आपका मेन वर्क होगा, मेन मोटो होगा, उससे आप बाहर हो जाएंगे। कंप्यूटिंग इथिक्स, क्या क्या कंप्यूटिंग इथिक्स हैं, आपको इंटरनेट यूज़ करने से के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो पहला प्रिकॉशंस है, डू नॉट यूज़ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू कास्ट डिस्ट्रप्शंस और इंटरफेरेंस टू इन अदर यूजर्स वर्क। किसी दूसरे यूजर्स को आप इंटरप्ट ना करिए, किसी दूसरे यूज़र को आप डिस्टर्ब ना करें, इस तरीके का कोई काम ना करें। डू नॉट स्पाई ऑन अनदर पर्सन्स कंप्यूटर डेटा, किसी भी दूसरे पर्सन्स के डेटे की जासूसी ना करें, स्पाई ना करें। डू नॉट यूज़ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू स्टोर इंफॉर्मेशन, डू नॉट यूज़ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू स्टील इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए मत करिए। डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप कोई भ्रम ना फैलाएं। अवॉइड बाइंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर, पे फॉर सॉफ्टवेयर अनलेस इट इज़ फ्री। आप कोशिश करिए कि आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो पायरेटेड आपके पास नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, उसको पे करके यूज़ करिए, until it is not providing you free of cost. Do not use someone else computer resources without an authorization. जब तक वो अथॉरिटी आपको नहीं देता है तब तक आप दूसरे के कंप्यूटर को यूज़ ना करें। It's wrong to claim ownership on a work which is the output of someone else intellectual property. किसी दूसरे की क्रिएटिविटी को आप अपना ना शो करें कि ये मेरा है, ओनरशिप उस पर ना दिखाएं। डू नॉट क्लेम ओनरशिप ऑन द वर्क ऑफ अदर।
दूसरे का वर्क है उस पर आप ओनरशिप ना दिखाएं। जैसे हमने एक बुक राइट की, बुक राइट करने के बाद हमने पब्लिश होने के लिए दे दी, पब्लिशर ने क्या किया, मेरा नाम चेंज करके अपने पब्लिशर्स का अपना नाम दे करके पब्लिश कर दिया, तो उसने क्या किया, उसे अपनी प्रॉपर्टी बना ली। ठीक है, तो बिफोर डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर थिंक अबाउट द सोशल इम्पैक्ट इट कैन हैव। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनको अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो सॉफ्टवेयर बनाने से पहले वो डिसाइड कर लें कि इस सॉफ्टवेयर का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट इज बी रिस्पेक्टफुल एंड courteous with the fellow members while communicating on internet। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बताया है कि अगर आप कोई आपके फॉलोअर्स हैं तो फॉलोअर्स के साथ आप बहुत ही रिस्पेक्टफुल मैनर पे बात करिए। ठीक है, अनएथिकल प्रैक्टिस, प्लैगियरिज्म का मतलब होता है किसी के वर्क को, किसी की क्रिएटिविटी को इस तरीके से डुप्लीकेसी करके प्रेजेंट करना, ऐसा लगे कि वो मेरी खुद की हो। मीन्स डुप्लीकेसी कर देना, किसी भी वर्क की डुप्लीकेसी कर देना, पायरेटिंग कर देना। तो कैसे पायरेटिंग करेंगे? टू स्टील एंड पास ऑफ आइडियाज एंड वर्ड्स ऑफ अनदर एज वंस ओन। मीन्स किसी दूसरे के इंफॉर्मेशंस को चुरा करके, आइडियाज़ को चुरा करके, वर्ड्स को चुरा करके उसे अपनी तरीके से प्रेजेंट करना। ठीक है, टू यूज़ अनदर्स प्रोडक्शंस विदाउट क्रेडिटिंग द सोर्स, उससे बिना परमिशन लिए हुए उसे अपनी तरीके से प्रेजेंट करना। टू कमिट लिटरेरी थेफ्ट, जैसे भी हमने बुक का एग्जाम्पल बताया कि लिटरेरी थेफ्ट आपको नहीं करना है कि किसी दूसरे के कंटेंट को, किसी दूसरे की बुक के कवर को हमने चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद हमने मार्केट में उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया किसी दूसरे नाम से। तो ये एक तरीके से प्लैगियरिज्म हो रही है। डुप्लीकेसी अगर आप कर रहे हैं तो वो क्या हो रही है? प्लैगियरिज्म हो रही है। स्टेप टू प्रिवेंट प्लैगियरिज्म, कैसे हम प्लैगियरिज्म को प्रिवेंट करेंगे, कैसे रोकेंगे? ऑल सोर्स ऑफ नाइदर एक्यूरेट नॉट दे वैलिडेट द इंफॉर्मेशंस एज एक्यूरेट, देयरफॉर वन मस्ट स्पेसिफाई द सोर्स which informations reader regarding the basis of one's ideas and the extent of one's research. Citations give strength to your resources। अगर आप उसका इलस्ट्रेट करते हैं तो इलस्ट्रेशंस करने से आपके जो कोड होगा उस पर एक फोकस आएगा। टू अवॉइड प्लैगियरिज्म वन कैन रिफ्रेश द मटेरियल, है ना। आप किसी भी फ्रेजेस को रिफ्रेश करिए ना, कोई भी पैराग्राफ दिया हुआ है उसको फिर से राइट करिए, अपने वर्ड्स में राइट करिए। इससे क्या होगी? प्लैगियरिज्म को अवॉइड कर पाएंगे। यूज क्वेटेशन मार्क अराउंड ऑल द क्वेटेड वर्ड्स ऑफ अनदर पर्सन्स टू अवॉइड प्लैगियरिज्म। अगर दूसरे के वर्ड्स को आप यूज़ करते हैं तो उसको क्वैट्स में लिख दीजिए, डबल कोट्स में लिख दीजिए, तो इससे भी प्लैगियरिज्म क्या होगी? अवॉइड हो जाएगी। साइबर बुलिंग, इट इज़ एन एक्ट ऑफ हार्मिंग, हार्सिंग और टारगेटिंग अ पर्सन्स बाय अनदर पर्सन्स यूजिंग इंटरनेट इन अ डेलिबरेट मैनर। इससे क्या करना है? हार्म पहुंचाना है, हार्सिंग नुकसान पहुंचाना है, टारगेटिंग टारगेट करना है, ऑफ पर्सन बाय अनदर पर्सन यूजिंग इंटरनेट। ठीक है, किसी दूसरे पर्सन की हेल्प से उस पर टारगेट करना है। स्टेप टू प्रिवेंट साइबर बुलिंग, कैसे हम रोक सकते हैं? डू नॉट डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी टू अननोन पर्सन्स, किसी अननोन पर्सन से अपनी आइडेंटिटी मत बताइए। सेफ गार्ड योर पासवर्ड एंड ऑल प्राइवेट इंफॉर्मेशंस फ्रॉम inquisitive peers। do not give bullies any opportunities to misuse the information। आप अपने जितने भी पासवर्ड्स हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, उनको आप अपने पास रखिए, किसी से डिस्क्लोज मत करिए, किसी को मत बताइए। सच द वेयर बॉट ऑफ द पर्सन्स यू मीट ऑनलाइन एंड नोन अबाउट हिम फुल्ली बिफोर एक्सटेंडिंग योर हैंडशेक। हाथ मिलाने से पहले उसके बारे में पूरी रिसर्च कर लीजिए। रिस्ट्रिक्ट योर ऑनलाइन प्रोफाइल टू बी चेक्ड बाय द ट्रस्टेड फ्रेंड्स ओनली। अपनी प्रोफाइल को आप रिस्ट्रिक्ट करके रखिए, केवल आपके जो फ्रेंड्स हैं वही उसको
सकते हैं या चेक कर सकें, ठीक है। फिशिंग, यहाँ पर फिशिंग के बारे में देखना है। इट इज एन एक्ट ऑफ सेंडिंग एन ईमेल टू अ यूजर मिसलीडिंग हिम टू बिलीव दैट इट इज फ्रॉम अ ट्रस्टेड पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस। फिशिंग करना मतलब उससे थोड़ी सी इंफॉर्मेशंस को चुरा लेना, स्टील कर लेना, इस तरीके से उसको मिसलीड करना कि जैसे वो सोर्स जो लग रहा हो ओरिजिनल प्लेस से आया हो। मीन्स हमने कोई डुप्लीकेट सोर्स, डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन को भेज दी और ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल ओरिजिनल इंफॉर्मेशन से आ रही है, ओरिजिनल सोर्स से आ रही है, तो इसको हम फिशिंग बोलते हैं, ठीक है। आजकल जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए फिशिंग हो रही है, कैसे हो रही है? उन्हें लगेगा जो फिशिंग करते हैं वो ऐसा शो ऑफ करेंगे, ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाएंगे, ऐसा लगेगा कि ये ओरिजिनल सोर्स से आएगा, बट दे आर फिशिंग टू यू। स्टेप्स टू प्रिवेंट फिशिंग, कैसे हम कर सकते हैं, फिशिंग से बच सकते हैं। आइडेंटिफाई सस्पेक्टेड फिशिंग ईमेल्स दैट कम फ्रॉम द अनरिकॉग्नाइज्ड सेंडर। पहले तो आप उन ईमेल को आइडेंटिफाई कर लीजिए जो सस्पेक्टेड हैं, जिसमें आपको संदेह है, उनको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। डू नॉट क्लिक ऑन लिंक, डाउनलोड फाइल्स और ओपन द अटैचमेंट इन द ईमेल। जो सस्पेक्टेड टाइप की ईमेल है उनको डाउनलोड मत करिए, उनको क्लिक भी मत करिए। Enhance the security of your computer by protecting it with the firewall, spam filters, antivirus and anti-spyware सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर्स आते हैं, एंटीवायरस आता है, उसमें अलग अलग फीचर्स होते हैं कि फायरवॉल के साथ आया है कि स्पाईवेयर के साथ आया कि नहीं आया। तो आप एक अच्छा वर्जन का एंटीवायरस अपने सिस्टम पे रखिए। डू नॉट डिवैल्यू पर्सनल इंफॉर्मेशंस ओवर द फोन अनलेस द इनिशिएट द कॉल, ठीक है। नाउ हैकिंग refers to the an illegal intrusions into the computer system or network. Hackers are highly technical people who secretly break into computers. जो hackers होते हैं वो बहुत ही टेक्निकल होते हैं, हाईली टेक्निकल पीपल होते हैं जो ब्रेक कर देते हैं इनटू कंप्यूटर्स, सेक्रेट को ब्रेक कर देते हैं एंड स्टील इम्पॉर्टेंट फीचर्स, इम्पॉर्टेंट डेटा फॉर और समटाइम्स टू डिस्ट्रॉय। और कभी कभी वो स्टील करने के बाद उसको डिलीट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। दो तरीके से हैकिंग आती है, एक एथिकल हैकिंग होती है विच इज़ डिफेंडिंग पर्पस यूज़ की जाती है, और एक हैकिंग होती है जो ऑफेंसिव मैनर में यूज़ की जाती है। तो हैकिंग विच इज़ डन फॉर गुड काज, जो गुड काज के लिए यूज़ की जाए, जो प्रोटेक्टिंग पर्पस के लिए यूज़ की जाए, सच एज नेशनल सिक्योरिटी एक्सेट्रा, इट इज़ नोन एज एथिकल हैकिंग। मीन्स जिस हैकिंग से प्रोटेक्शन हो सके, उसको डिफेंस हो सके, उसको हम एथिकल हैकिंग बोलते हैं। देयर इज इक्विवेलेंट टर्म टू हैकिंग दैट इज क्रैकिंग्स। तो क्रैकर्स भी होते हैं, तो क्रैकर्स भी टेक्निकल जो है स्किल्ड पर्सन होते हैं, आर टेक्निकल पीपल हु आर एक्सपर्ट इन ब्रेकिंग इनटू सिस्टम टू स्टील इम्पॉर्टेंट डेटा सच एज फाइनेंशियल डिटेल्स। जैसे फाइनेंशियल डिटेल्स को चुरा करके उस, ठीक है, उसको अपने पर्पस में यूज़ कर लेंगे। क्रैकर आल्सो काज हार्म कंप्यूटर बाय डिस्ट्रॉइंग डेटा। अपार्ट फ्रॉम दिस दे डिस्टर्ब एप्लीकेशंस बाय स्प्रेडिंग मालवेयर, चेंजिंग प्रोग्राम लॉजिक एंड आउटपुट। वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को भी डिस्टर्ब कर देते हैं और साथ ही साथ जो है वो इस इंफॉर्मेशंस को चुरा लेते हैं, ठीक है। तो सेम जो हैकिंग के एथिकल पॉइंट्स थे, प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, सेम यहाँ पर भी है। तो कीप योर पासवर्ड सीक्रेट, पासवर्ड को अपने किसी को ना बताइए। अपडेट योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर सॉफ्टवेयर लाइक एंटीवायरस फ्रिक्वेंटली। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका अपडेट होना चाहिए। अवॉइड यूजिंग ओपन वाईफाई, किसी वाईफाई को ना यूज़ करके आप खुद अपना पर्सनल जो है इंटरनेट यूज़ करें।
स्पैमिंग देखिए, स्पैम आर अनवांटेड बल्क ईमेल, जैसा भी हमने इससे पहले बताया था कि स्पैम क्या होता है, बल्क ऑफ ईमेल्स होती हैं जो आपके ईमेल पे आ जाती हैं। तो इनका काम होता है फॉर स्प्रेडिंग वायरस, इनका जो यूज़ होता है वायरस को स्प्रेड करना होता है। तो स्पैम जो फोल्डर होता है ईमेल में, उसको आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या नहीं करना चाहिए, ठीक है। Now individual right to privacy. In this digital era, there has been significant increase of these in the use technology. As the technology is progressing, so are privacy parameters dismissing. Internet is commonly used the various purposes such as personal communications. तो प्राइवेसी, इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी एक ये अधिकार है, एक ये राइट है जिसमें हर एक बच्चे, हर एक लोगों का, हर एक पर्सन्स की जो प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट करने का राइट है। ये प्राइवेसी वाला रीड कर लीजिएगा। नाउ सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्टवेयर पायरेसी के बारे में बताएंगे। पायरेसी का मतलब होता है डुप्लीकेट क्रिएट करना। तो जैसे आजकल मूवी की सीडी को पायरेटेड करके लोग हॉल में जाते हैं और पहली मूवी देख करके उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देते हैं। तो उससे क्या होती है, पायरेसी हो जाती है। पायरेसी करने से जिस बजट पे मूवी बनी है उनको उतना प्रॉफिट या उससे कम प्रॉफिट हो पाता है, ठीक है। तो प्राइवेसी का मतलब, पायरेसी का मतलब है किसी भी सॉफ्टवेयर की डुप्लीकेसी बना देना। तो जैसे हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम ओरिजिनल परचेज़ कर लिया, परचेज़ करने के बाद मैंने अपने सारे फ्रेंड को सर्कुलेट कर दिया। तो अब ओरिजिनल मैंने भी परचेज़ किया बट बाकी सारे फ्रेंड्स कैसे यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने परचेज़ नहीं किया, तो वो पायरेसी की कैटेगरी में आ जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब किसी पर्सन की जो क्रिएटिविटी है उसको अपने पास एज अ प्रॉपर्टी के तरीके से रखना इज़ नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ राइट्स। जैसे किशोर कुमार के सॉन्ग हैं, उन्होंने क्या कर दिया, पहले उसको गाने को गा दिया बट उनके जो प्रॉपर्टी है आज भी उन्हीं के नाम है। अगर कोई भी उनके सॉन्ग को यूज़ करता है अपने न्यू मूवी में, तो उसका पे जो भी जाएगा वो किशोर कुमार को जाएगा। उसी तरीके से किसी राइटर ने बुक लिख दिया, तो बुक लिखने के बाद जितनी भी बुक सेल होंगी कभी तक, तो वो उनका जो सेल का कुछ परसेंटेज होगा, जो भी डिसाइड होगा, वो उनकी फैमिली को जाता रहेगा। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। कुछ प्रॉपर्टी होती है जो दिखती है, जैसे टेबल है दिखती है, बट आपने कोई क्रिएटिविटी का काम किया है वो आपको दिखता नहीं, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आ जाएगा। तो कैसे आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहला टास्क होता है पेटेंट करा लीजिए। जैसे सपोज हमने एक ऐसी चेयर बनाई है जो ग्राउंड से 10 फीट अबव मतलब रह सकती है, हैंग कर रही है, तो हमने क्या किया, इसको बिफोर लॉन्चिंग टू द मार्केट उसको पहले पेटेंट करा लिया। पेटेंट कराने के बाद अब ये राइट हमारे पास रहेगा। कोई भी कंपनी अगर इसका प्रोडक्शन करती है तो वो हमें उसके बदले में जो भी डिसाइड होगा वो उसका पे आउट करेगा, मुझे उसका जो है प्रॉपर्टी वो मेरी रहेगी, उसका यूज़ करेगा, उसका पे आउट मुझे करेगा, पे करेगा। कॉपीराइट उसी तरीके से कॉपीराइट होता है, जो कंटेंट होते हैं कंटेंट को हम कॉपीराइट कराते हैं। बुक्स है, बुक्स को कॉपीराइट करा लेते हैं। रजिस्टर योर ट्रेडमार्क्स, ठीक है। तो जैसे कोई लोगो है, किसी कंपनी ने एक ब्रांड बनाया, उसमें कोई लोगो दिया, लोगो इतना फेमस हो गया, अब उसने उस पर वर्क किया, उस नेम पे, उस लोगो पे इतना वर्क किया है, तो अब क्या कोई दूसरी कंपनी उस लोगो को यूज़ कर सकती है? नहीं यूज़ कर सकती। तो ट्रेडमार्क और लोगो कंपनी यूज़ करती है। साइबर क्राइम क्या होता है, एक तरीके से इलीगल एक्टिविटी होती है जो इंटरनेट पे होती है। तो पहला क्या है इसमें, क्राइम अगेंस्ट एन इंडिविजुअल पर्सन, किसी इंडिविजुअल पर्सन पे हो सकता है। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्राइम हो सकता है। क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी के हो सकता है।
सेफ्टी मेजर बाय यूजिंग द कंप्यूटर एंड इंटरनेट। अब जब आप कंप्यूटर को यूज़ करें, इंटरनेट को यूज़ करें, तो कुछ सेफ्टी पॉइंट्स हैं, इनको आपको देखना होगा। तो सबसे पहले है माइनर्स शुड ऑलवेज सर्फ इंटरनेट अंडर द सुपरविजन ऑफ देयर पेरेंट्स। कोई जूनियर बच्चा है यानी माइनर बच्चा है, बिलो 18 है, तो वो अपने पेरेंट्स के अंडर सुपरविजन में जो है इसको सर्च करे, इंटरनेट को यूज़ करे। पेरेंट्स शुड डिसाइड एंड सजेस्ट एज एप्रोप्रिएट वेबसाइट टू देयर चिल्ड्रन। पेरेंट डिसाइड करे कि आपके बच्चे की क्या एज है, वेबसाइट मांगता है। टू मिनिमाइज द चांस ऑफ द अटैक ऑफ द हैकर एंड क्रैकर, one should use strong password. A strong password consists at least 6 character। अगर आपको पासवर्ड बनाना है तो 6 कैरेक्टर बनाइए, उसमें नंबर इंक्लूड कर दीजिए और कोई भी सिंबल, यहाँ पर सिंबल जैसे दिए हुए हैं, इन सिंबल को मिला करके, अगर आप अल्फ़ाबेट मिला देते हैं, नंबर मिला देते हैं और ये सिंबल मिला देते हैं तो पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग बन जाता है। टू अवॉइड लॉसिंग डेटा पायरेसी while transmitting the data from one side to another, encryptions can be implemented। अगर आपके पास जो सॉफ्टवेयर है इंक्रिप्शन टेक्निक के थ्रू से, इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन टेक्निक के थ्रू से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो आपका डेटा जो है जब ट्रांसमिट हो रहा है तो उस केसेस में हैक होने के चांसेस बिल्कुल फिनिश हो जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। सेटअप योर कंप्यूटर फॉर ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट। इस तरीके से सेट करिए कि आपका सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमेटिक अपडेट होता रहे, ठीक है। टेकिंग रेगुलर डेटा बैकअप, अपने जो जितनी भी डेटा की ज़रूरत है उसकी एक दूसरी पेन ड्राइव में या हार्ड डिस्क में या किसी दूसरे रिसोर्सेज पे आप कॉपी करके पहले से रख लीजिए। इग्नोर अनवांटेड एंड स्ट्रेंज ईमेल, ऐसे ईमेल जिनको आप नहीं जानते हैं उनको आप इग्नोर कर दीजिए, उन पर क्लिक नहीं करना है। मेक यूज़ ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो दूसरे नेटवर्क से आने वाले किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन्स को रोकता है। डिजिटल फुटप्रिंट्स, as you know footprint is the impression left by a foot or shoes on the ground। जैसा हम लोग फिजिकल अपने उसमें देखें तो फुटप्रिंट्स मतलब पैर के चिन्ह होते हैं जो हम ग्राउंड पर छोड़ जाते हैं। सिमिलरली डिजिटल फुटप्रिंट्स इज द इम्प्रेशंस और इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्सन दैट एग्जिस्ट ऑन द इंटरनेट बिकॉज ऑफ हिज ऑनलाइन एक्टिविटी। तो कोई भी ऑनलाइन अगर आता है, आपके सिस्टम पे आता है, तो वो कुछ ना कुछ क्लू छोड़ जाता है। दिस इज द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड ऑनलाइन लाइक फिलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो वो आपसे क्या कराएगा, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का कोई टास्क दे देगा, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का, अपलोडिंग वीडियो का एंड डिजिटल इमेजेस एक्सेट्रा, ऑल ऑफ विच लीव अ ट्रेल ऑफ पर्सन्स इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अदर्स। This information gets logged in the database. A digital footprint is also known as the digital closure। डिजिटल क्लोजर। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। एक्सरसाइज यहाँ पर हमने करवा दी है, ये इसको नोट कर लीजिएगा बुक में नोट करने के बाद वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा बुक में और नेक्स्ट पेज पे दिएगा। क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में या व्हाट्सएप पे भेज दूँगा। ठीक है।